नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले मैं आप सबको एक शुभ दिन की आशंसा करती हूँ और मैं आपके हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम जिनिशा और 8वीं कक्षा की पहला चैप्टर ज्योति मैडम ने कंप्लीट किया। मैंने दूसरा चैप्टर लेने को जा रही हूँ और आप सब लोग आपके किताब लीजिए और पार्ट 2 पेज नंबर 14 चैप्टर 2 पार्ट 2 यादों के झरोखे से। यादों के झरोखे से। Look this picture. बच्चों, कौन है? ये कौन है? बताओ। हाँ, ये कौन है? हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बातें सीखने को जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में याद करते हैं। इसका मतलब क्या है? He is remembering about his childhood days. See, before that, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? आपको मालूम है? हाँ, का पूरा नाम है अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। His full name is अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और अगला है, उसका जन्म कहाँ है? उसका जन्म कहाँ है? हाँ, रामेश्वरम में। उसका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। और कब हुआ था? 1931 में 1931 अक्टूबर 15 में उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में, तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था। और कब हुआ था? 1931 अक्टूबर 15 दैट मीन्स 15 में उनका जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुई? मृत्यु 2015 में जुलाई 27 में उनका मृत्यु भी हो गई। और APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था। किस साल से लेकर किस साल तक? 2002 से लेकर 2007 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ओके चिल्ड्रन, वी कैन गो टू द लेसन। सब बच्चों देखिए, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। मेरी माँ आशी अम्मा उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। पहला पैराग्राफ का मीनिंग देखिए। मेरा जन्म
बहन। यहाँ पर मेरा, इसका मतलब क्या है? यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी हमारे पास कहते हैं कि ही इज टेलिंग टू अस अबाउट हिम। मेरा जन्म कहाँ है? तमिलनाडु के रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में, परिवार मीन्स फैमिली, तमिल परिवार में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम के एक तमिल परिवार में हुआ था। और मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब क्या है? मेरे पिता, अब्दुल कलाम के पिता पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। पढ़े लिखे मीन्स ही इज़ नॉट एजुकेटेड, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे और वे बहुत धनवान भी नहीं थे। दैट मीन्स ही इज़ नॉट दैट मच रिच, और वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। लेकिन वो, मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान थे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और खुले विचार, दैट मीन्स ओपन माइंडेड, और खुले विचारों के थे, बहुत बड़े बुद्धिमान और खुले विचारों के व्यक्ति थे। मेरे पिताजी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे और धनवान भी नहीं थे, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है? हाँ, वो बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। और हम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार मीन्स जॉइंट फैमिली। बच्चों, आज हमें इस तरह की संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? आज हम सब लोग, इसका मतलब आज हम सब लोग हमारे घर में एक सिंगल फैमिली में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे घर में माता पिता भाई और बहन, इतना ही लोग रहते हैं हमारे घर पे। लेकिन संयुक्त परिवार मीन्स वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, दादाजी दादी जी, चाचा चाची, पापा मम्मी, और सभी लोग उस घर में रहते हैं। लेकिन अब हम एक सिंगल फैमिली में रहते हैं। लेकिन उस समय अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में, सभी लोग उस समय संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, और वो भी एक संयुक्त परिवार में रहते थे। और हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। हम, उसका मतलब हमारे घर में बाहर से बहुत सारे लोग आते थे। हमारे घर में बाहर से मीन्स फ्रॉम आउटसाइड बहुत सारे लोग आते थे। और मेरी माँ आशिया माँ उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। मेरी माँ ने आने वाले लोगों को भोजन भी तैयार करती थी। और वहाँ से हमें एक और ज्ञान मिला है। क्या है? उनकी माँ का नाम क्या है? आशिया माँ। उनकी माँ का नाम है आशिया माँ। उनकी माँ आने वाले, उसके घर में आने वाले लोगों को भोजन भी तैयार, भोजन मीन्स फूड, भोजन भी तैयार करती थी। और देखिए अगला पैराग्राफ, आप सबको मालूम, आपको सबको समझा? हाँ। और अगला पैराग्राफ है, मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने पत्थर और ईंटों से बना ये पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। और देखिए, मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। इसका मतलब क्या है? आदर्श, आदर्श मीन्स आइडियल। आदर्श आइडियल। और समाज, सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाज? सोसाइटी। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। दंपति मीन्स कपल। और मेरे पिता हमारे समाज के आदर्श दंपति माने जाते थे। In society, everyone will consider as an ideal couple. My parents are ideal couple.
मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे थे और उन बच्चों में से एक बच्चा था मैं। और सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा, और एक सुंदर माता पिता का साधारण सा बच्चा था मैं। और हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी मीन्स एंसेस्टर। पुश्तैनी एंसेस्टर, दैट मीन्स पूर्विक लोग। और हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। हमारे पूर्वी लोग, forefathers were they lived in that home we also living। और यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 19वीं शताब्दी में। This home it's built on 19th century। 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने पत्थर और ईंटों से बना यह पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में थे। चूने पत्थर और ईंटों, पत्थर मीन्स स्टोन, और ईंट ब्रिक्स। और यह घर ईंटों और पत्थर से बनाया गया। दिस होम इज मेड विथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और पत्थर और ईंटों से बनाया था। और यह बहुत बड़ा घर था। इट्स वेरी बिग हाउस। और यह घर कहाँ था? रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। गली मीन्स स्ट्रीट, गली स्ट्रीट। यह घर मस्जिद वाली, दैट वन स्ट्रीट नेम, रामेश्वरम के एक स्ट्रीट नेम मस्जिद वाली, उस मस्जिद वाली गली में था ये हमारा यह बड़ा घर। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीज़ें ही होती थी। मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में भी था। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। देखिए बच्चों, मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं थी। इसका मतलब क्या है? आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग दूसरों को दिखाने के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, और उसी प्रकार मेरे पिताजी दिखाना नहीं पसंद करती थी, और इसलिए मेरे पिताजी ने आवश्यक चीज़ों को इकट्ठा करते थे। My father will collect only essential things. What are the things we needed? That only my father will collect it. और मेरे पिता को दिखावा, that means showing to others, for showing, he don't keep anything to his home. और मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। I can say how I spent my childhood. I spent it in Kerala, and I am very simple. Like that I spent my childhood. Sadepan means simple. Sadepan, simple. बेफिक्री, careless. मैंने अपना बचपन बेफिक्री और सादेपन से बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था, और अब्दुल कलाम ने अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता था। अपने माँ, ही सिट विथ हिज मदर एंड ही ईट फूड। और
अपने माँ के साथ ही कहाँ बैठकर? रसोई, रसोई मीन्स किचन, रसोई किचन। रसोई में ज़मीन पर, ज़मीन means on the floor, where he is sitting on the floor in the kitchen. He is sitting on the floor and he is eating food with his mother. मैं अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर गाना गाया करता था। मैंने अपने माँ के साथ बैठकर रसोई की ज़मीन पर बैठकर गाना गाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। और उस समय जब मैंने रसोई घर में बैठते हैं, गाना गाने के लिए रसोई घर में बैठते हैं, उस समय मेरे माँ ने केले के पत्ता, that means banana leaf, she will lay the banana leaf and she will put the rice and sambar on that leaf, और पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल मीन्स राइस और सुगंधित और स्वादिष्ट सांभर देती थी। और सबसे पहले वो चावल देती थी और बाद में सुगंधित और स्वादिष्ट टेस्टी एंड डिलीशियस सांभर she will give to me। और साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। with that सांभर, बट साथ में घर का बना अचार, होममेड अचार, घर में बनाया गया अचार और नारियल की ताज़ा चटनी, कोकोनट चटनी also it will be there in that food। और रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। Rameshwaram, that name is very famous. Why you know? They have one Shiva temple. One Shiva temple was in that Rameshwaram. Because of that Rameshwaram, that place is very famous. और रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं है। इसका मतलब यह शिव मंदिर हमारे घर के पास है, नियर है। दिस शिव मंदिर हमारे घर के पास है, हमारे घर से बहुत दूर नहीं जाना है, हमारे घर के पास है रामेश्वरम के शिव मंदिर। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं। Only 10 minutes enough to reach on that temple। हमारे घर से ओनली 10 मिनट, हमारे घर से केवल 10 मिनट पैदल चलकर हम वहाँ जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे घर के पास अधिक मुस्लिम परिवार, मुस्लिम फैमिलीज दे आर लिविंग नियर बाय आवर हाउस। हमारे इलाके में बहुत पुरानी मस्जिद थी। In our area one old मस्जिद, पुरानी मस्जिद मीन्स मॉस्क, पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे और मैं अपने पिताजी के साथ उस मस्जिद में जाकर नमाज करते थे और प्रार्थना करने के लिए मैं मेरे पिताजी के साथ वहाँ चला जाते थे। नमाज करने के लिए मैं अपने पिताजी के साथ उस मस्जिद में चले जाते थे और मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी।
और रात के समय सोते समय मेरी माँ और दादी माँ ने, मेरी my mother and grandma, they will tell stories about Ramayana and Muhammad Nabi. और मेरी माँ और दादी माँ ने रात के समय बच्चों को रामायण की कहानी और मोहम्मद नबी से संबंधित गणनाएं मीन्स इंसिडेंट्स, दैट मीन्स इंसिडेंट्स विच some incidents related with Muhammad Nabi, that means his mother and grandma is telling to children. और रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करती रहती थे। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी, बिफोर मंदिर के बारे में बताया, उस मंदिर के एक प्रमुख पुजारी है लक्ष्मण शास्त्री। वो लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे और मुझे आज भी याद है, ऑल्सो आई एम रिमेम्बरिंग दैट, वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे। बोथ ऑफ देम आर इन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल और वे अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। Then they will sit together and they will talk about their religious matter. They will talk about their religious matter. They will discuss about that and all. That much very close friends are these two peoples. That means उसके पिता, कलाम के पिता और उस शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री। आप सबको इसका अर्थ समझ गया बच्चों? यहाँ डॉक्टर एक बार once again I will repeat this meaning। और यहाँ द फर्स्ट पैराग्राफ कलाम जी हमारे पास कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ है और मेरा पिताजी कैसा है, और उसका जन्म कहाँ है। हाँ, रामेश्वरम में एक तमिल परिवार में हुआ था और उनके पिता पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे और धनवान भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के व्यक्ति थे और ये लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे और उन परिवार में बहुत सारे लोग होते थे और उनके घर में बाहर से लोग आते थे और उन लोगों के लिए उनकी माँ आशी अम्मा ने भोजन भी बनाते थे। और देन नेक्स्ट वर्ड, मेरे उस समाज के आदर्श दंपति है, उनकी माँ और बाप और उसके परिवार में कई बच्चे हैं। एक जॉइंट फैमिली होने के कारण उसके परिवार में कई बच्चे हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा है APJ अब्दुल कलाम और उसके वे लोग एक पुराने घर में रहते थे। उनके पूर्विक लोग जो घर में रहते थे उस घर में वो भी रहते थे और यह घर 19वीं सेंचुरी में बनाया था और पत्थर और ईंटों से, दैट मीन्स दैट हाउ मेड विथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। इट्स वेरी बिग एंड इट्स और यह घर रामेश्वरम के मस्जिद वाली स्ट्रीट में था और उसके पिता और घर में आवश्यक चीज़ें इकट्ठा करते थे और दूसरों को दिखाने के पसंद नहीं करते थे और उनके बचपन एक साधारण बच्चों की तरह भी था उसका बचपन। और वो अपने माँ के साथ बैठकर गाना गाते थे, रसोई घर में बैठकर गाना गाते थे और स्वादिष्ट भोजन उसकी माँ ने बनाती थी और उसके लिए देती थी और घर में बनाया अचार चटनी ये सब उनको गाने के लिए देते थे। और रामेश्वरम जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था वहाँ एक शिव मंदिर भी था। वो शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, रामेश्वरम का वो शिव मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इस कारण से वो रामेश्वरम वो नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। और उसके घर के पास है वो मंदिर और केवल 10 मिनट चलकर वो उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। और उसके घर के पास मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं और उसके घर के पास एक
पुरानी मस्जिद, पुरानी old mosque also it will be there in that place, or evening time he go with his father for prayer. And उसके पिताजी के एक मित्र है उस शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, वो दोनों एक अपने पारंपरिक वेशभूषा में भी थे और एक साथ बैठते समय वो दोनों अपनी धार्मिक विषयों पर, दैट मीन्स रिलीजियस मैटर, दे विल डिस्कस अबाउट द रिलीजियस मैटर, दैट मीन्स दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सबको समझा? आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेक्शन. Okay children, or you read this chapter 3 or 4 times and clarify your doubts and all. Thank you. Have a nice day.